हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। बताना चाहता हूँ कि हमारा क्या उद्देश्य है जीवन का। हम सभी चाहते हैं सुख, सम्मान, सेहत, शोहरत, संपत्ति। 5 चीजें एस लेटर से। सुख, सम्मान, सेहत, शोहरत, संपत्ति। तो सुख पहला है। सुख 4 प्रकार के हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख बच्चों आज्ञाकारी। जिनके पास ये 4 सुख हैं वो सबसे सुखी आदमी है। तो पहला सुख है निरोगी काया, यानी शरीर में कोई बीमारी ना हो, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। इसलिए आइए बताते हैं। आजकल औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष हो गई है। तो आइए जानते हैं कि कोई व्यक्ति इन 80 वर्षों को खुशहाल कैसे जी सकता है। अब तो 60 के बाद ही हालत खराब होने लगती है, लेकिन यहां तो मैं तो 80 साल की बात कर रहा हूं। कैसे जी सकता है ये? मनोचिकित्सक हिदेकी वादा ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द 80-year-old वॉल। 80 वर्ष की, 80 साल की दीवार। यह पुस्तक प्रकाशित होते ही 5 लाख से अधिक प्रतियां बिक गई और यह सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। अगर यही रफ्तार जारी रही तो यह किताब 10 लाख से अधिक बिकेगी और जापान की इस वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन जाएगी। इस किताब में 60 से 80 वर्ष के लोगों को खुशहाल व्यक्ति बनाने के लिए 44 बातें बताई हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं। अक्सर बताता हूं पर आप भूल जाते हैं, फिर बता रहा हूं। खुशहाल भाग्यशाली बनने के 44 उपाय हैं। अपनाइए और जिए 80-90 साल तक। नंबर 1, चलते रहिए। चलना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हैं? नाश्ता किया, लेट गए, फिर खाना खाया, फिर लेट गए। लेट रहे हैं, बैठे हैं, तो गलत। चलते रहिए। नंबर 2, गुस्सा आने पर गहरी सांस लीजिए, इस तरह से। नंबर 3, शरीर थकने तक व्यायाम कीजिए। सुबह उठ करके व्यायाम कीजिए जब तक शरीर ये महसूस न करे मैं तो थक गया। नंबर 4, गर्मी में एसी का उपयोग करते समय भरपूर पानी पीजिए। नंबर 5, डायपर का उपयोग करना चलने फिरने में सहूलियत देता है। नंबर 6, अधिक चलने से शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं। नंबर 7, भूलने की वजह उम्र नहीं बल्कि मस्तिष्क का कम उपयोग है। दिमाग से काम ही नहीं लेते, कुछ लिखते नहीं, कुछ पढ़ते नहीं, कुछ सुनते नहीं, दिमाग से काम नहीं लेते, तो धीरे धीरे दिमाग डल होता चला जा रहा है। यानी भूलने की वजह उम्र नहीं बल्कि मस्तिष्क का कम उपयोग है। अब मैं तो 75 साल का हूं, अभी तक मेरी याद देखिए। 75 साल उम्र है मेरी। मैं जब 5 साल का था, 5 साल से आज तक का पूरा विवरण बता दूंगा। 500 पेज की किताब बन जाएगी। अभी तक सब कुछ याद है मुझे, क्योंकि मैं दिमाग से कसरत करता हूं, दिमाग की कसरत करता हूं। अधिक चलने से शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं। भूलने की वजह उम्र नहीं बल्कि मस्तिष्क का कम उपयोग है। नंबर 8, ज्यादा दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। बात बात में थोड़ा सा कुछ हो गया, जुकाम हो गया, खांसी होगी, सर दर्द हो गया, धड़ाधड़ दवाई, ना 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 ना। ज्यादा दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 9, ब्लड प्रेशर और शुगर को कृत्रिम रूप से कम करने की आवश्यकता नहीं। नंबर 10, अकेलापन उदासी नहीं है यदि आप खुश समय बिता रहे हैं। नंबर 11, आलसी होना शर्म की बात नहीं है। नंबर 12, बुजुर्गों के लिए गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है, लाइसेंस ना लें। यानी 70-75 के बाद लाइसेंस ना निकालें, गाड़ी चलाने से बचें। यार मैं तो अभी चला रहा हूं। नंबर 13, जो अच्छा लगे वही करें, जो ना लगे वह न करें। नंबर 14, उम्र बढ़ने के बावजूद स्वाभाविक इच्छाएं बनी रहती हैं। उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन इच्छाएं अभी भी बनी रहती हैं। नंबर 15, घर में मत बैठे रहिए। नंबर 16,
जो मन करे खाइए, थोड़ा मोटा होना ठीक भी है। नंबर 17, हर काम सावधानी से कीजिए, यानी हर पल की जागरूकता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी 10-15 दिन पहले की बात है, मैं एक नेल कटर नई ली थी, उससे नाखून काट रहा था। मेरी ये बीच की उंगली, इसका नाखून जल्दी में गलत काट दिया। देखिए, ध्यान नहीं दिया ना, सावधानी हटी, और हुआ क्या परिणाम? बाद में एकदम अंदर इन्फेक्शन सा हुआ, उंगली सूजने लगी, पस पड़ गया और मैं दुखी हुआ। भागा, जो हमारा क्लिनिक है जहाँ फ्री इलाज होता है, जाकर दिखाया। डॉक्टर ने फौरन उसमें हल्का सा चीरा लगाकर पस निकाला और एक दवाई लगा के पट्टी बांध दी और एक बता दी, इस दवाई को लगाया करो रोज। चलिए, अब मैं ठीक हो गया। वही दवाई लगा के मैं ठीक हो गया हूँ। पर ये बता रहा हूँ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हर काम सावधानी से कीजिए, यही कहते हैं तथागत बुद्ध। हर पल की जागरूकता। खाना खा रहे हैं तो खाने में ध्यान, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। फंदा लग जाएगा तो फिर परेशानी होगी। खाना खा रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन टीवी वगैरह सब छोड़ दीजिए। खाने को बड़ी इच्छा से, चाव के साथ मन को उधर लगा करके खाइए, तब वो शरीर में लगेगा। तो बीमारी से लड़ने के बजाय उसके साथ जीना सीखिए। नंबर 20 था ये। नंबर 19 पे है, लगातार टीवी ना देखें। घर में बैठे तो चल रहा है टीवी। नंबर 20, बीमारी से लड़ने के बजाय उसके साथ जीना सीखिए। नंबर 21, याद रखिए, गाड़ी चढ़ाई पर भी रास्ता ढूंढ ही लेती है। नंबर 22, ताजे फल और सलाद खाइए। प्रकृति ने आदमी के लिए, देखिए, एक से एक बेहतरीन मीठे फल बनाए। सेब, पपीता, अंगूर, आम, केले, लीची, आड़ू, चीकू, एक से एक बेहतरीन फ्रूट ये बनाए हैं, जो समय समय पर आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मौसमी फल जरूर खाइए, ताजे फल और सलाद खाइए। सलाद, सब्जी, पालक, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ये सलाद खाइए। नंबर 23, नहाना 10 मिनट में निपटाएं। ज़्यादा देर तक ना नहाएं, 5-7-10 मिनट में ही फटाक से निपटा लें। नंबर 24, नींद ना आए तो जबरदस्ती सोने की कोशिश ना करें। नींद नहीं आ रही है, बैठ जाओ पॉलिथी मार के, सांस लेने लगो और सांस का ध्यान यहाँ लगाओ। सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मन को लगाओ इधर, देखो, फौरन आलस आएगा और नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेट जाओ, फिर नींद आ जाएगी, पर जबरदस्ती मत करो। जो काम खुशी दे उन्हें करते रहिए, दिमाग सक्रिय रहता है। अब जैसे मैं पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब सबसे अलग रहता हूँ, इनसे इसके पास नहीं रहता। लेकिन जब मूड बनता है, मैं कभी कभी घर में टीवी है, टीवी में एक कोई पिक्चर देख लेता हूँ। तो जितनी देर में पिक्चर देखता हूँ, 2 घंटे, उस समय सब कुछ भूल जाता हूँ। तो इसलिए वो कह रहा है, जो काम खुशी दे उन्हें करते रहिए, दिमाग सक्रिय रहता है। नंबर 26, जो कहना हो कहिए, सोचते मत रहिए कि कैसे कहें। अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, लड़का आएगा तो उससे कहूँगा, भाई मुझे पैसे चाहिए। ना 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 ना, जो कहना धड़ाक से कहिए, भाई ये काम करना था। समझे आप? जल्दी से फैमिली डॉक्टर तय कर लीजिए। यानी जब ये मैं बता रहा हूँ 75-80 साल के उम्र के लोगों के लिए बताया जा रहा है, जल्दी से एक ऐसा डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर तय कर लो, भाई जब भी कोई बात होगी तो हम इसको दिखाएंगे, जिससे उसको तुम्हारे बारे में बहुत सारी बीमारियों की जानकारी रहेगी। बहुत सहनशील बनिए, थोड़े शरारती बूढ़े बनना भी ठीक है, कभी कभी जिद छोड़ देना भी ठीक है। नंबर 30, जीवन के अंतिम चरण में डिमेंशिया ईश्वर की कृपा है। प्रकृति की कृपा है डिमेंशिया। जीवन के अंतिम चरण में डिमेंशिया प्रकृति की कृपा है। नंबर 31, सीखना बंद किया तो वास्तव में बूढ़े हो गए। 32, प्रसिद्धि की इच्छा छोड़ दीजिए, जो है वही पर्याप्त है।
भाई नाम होना चाहिए, प्रसिद्ध होने चाहिए, इसके लिए परेशान है। ना ना ना, जो है जैसे उसी में खुश रहिए। नंबर 33, मासूमियत बुजुर्गों का विशेषाधिकार है, मासूम बनिए। नंबर 34, जितनी समस्याएं होंगी जितना उतना ही रोचक होगा। जितनी समस्याएं होंगी जीवन उतना ही रोचक होगा। नंबर 35, धूप में बैठना खुशी देता है। जब सूरज निकले तो कोशिश करिए 10-15 मिनट सूरज की धूप लीजिए, विटामिन डी मिलेगा, जिससे शरीर में दर्द वगैरह नहीं होंगे। नंबर 36, दूसरों के लिए अच्छा काम कीजिए। अपने लिए तो अब जीवन भर करते रहें, अब दूसरों के लिए भी कुछ करिए, किसी की मदद कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। नंबर 37, आज को शांति से जिए। आज का दिन चिंता ना करें, जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, अगर अगले दिन की चिंता नहीं, आज सुबह हुई, आज का दिन शांति से गुजरे। नंबर 38, इच्छाएं ही लंबी उम्र का कारण होती हैं। इच्छाएं तो रखनी पड़ेंगी, वही है लंबी उम्र का कारण। नंबर 39, हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना रहें, चिंता ना करें, डिप्रेशन से बचें, खुश रहें, सकारात्मक सोच रखें। नंबर 40, खुलकर सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस खुलकर लीजिए। नंबर 41, जीवन के नियम आपके अपने हैं। आपका अपना जीवन है, नियम बनाइए आप अपने। नंबर 42, हर बात को शांतिपूर्वक स्वीकार कीजिए। नंबर 43, खुश रहने वाले लोग हमेशा प्रिय होते हैं। नंबर 44, हंसी सौभाग्य लाती है। तो साथियों, कृपया इस उपयोगी जानकारी को अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों सबको मेरी ये वीडियो उनके पास भेजिए, उनको कहिए इसको देखें, पढ़ें, सुनें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, घंटी वाले बटन दबाएं प्लीज। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।